हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई पढ़ाई। आप में से बहुत लोग जो हम लोगों से पिछले कुछ 3-4 वीडियो से जुड़े हुए हैं, उनको लग रहा होगा कि ये केमिस्ट्री वाले सर तो बस ये एक ही शर्ट में वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस बात यह है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए शर्ट्स पहनी जाती है, बाकी तो घर पे वही पहन के घूम रहे होते हैं जो आप लोग पहनते हैं। तो ठीक है, मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है कि मैं हर 4 वीडियो बाद शर्ट बदल लूँगा। अगर किसी को इस रूल से दिक्कत हो तो बता देना कमेंट्स में। रूल बदला जा सकता है, शर्ट भी बदली जा सकती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर न्यू टॉपिक, सॉल्यूशंस चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। आप में से बहुत लोग प्रेशर को समझते होंगे, वेपर को समझते होंगे। हो सकता है वेपर प्रेशर के बारे में भी एक वेग आइडिया हो आप लोगों को। वेग का मतलब एक धुंधला हुआ सा आइडिया कि थोड़ा बहुत पता है सर हमें, तो पूरा तो फिर भी नहीं आता। या ये भी हो सकता है कि पूरा आता है हमें तो, पर पता आपको थोड़ा बहुत हो, क्योंकि वेपर प्रेशर ना थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप लोग इसमें और रिफाइन करके ऐड कर लेंगे ना, तो आप लोग बहुत तरीके के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को, बहुत तरह के कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो इस चैप्टर सॉल्यूशंस नाम के चैप्टर में आगे आने वाले हैं, आप उनसे डील कर पाएंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए, वेपर क्या होता है आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। वेपर क्या होता है सब लोग अच्छी तरह जानते हो ना, कि किसी भी लिक्विड को वेपराइज करके जब हम वेपराइज कर देते हैं, या लिक्विड जब अपनी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन या बॉइलिंग, तो उसे हम वेपर कहते हैं। सब लोग जानते हैं। मैंने क्या करा, एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पर ये एक क्लोज कंटेनर लिया है, उसमें एक लिक्विड भर रखा है, लिखा हुआ भी है नीचे कि लिक्विड फिल्ड इन अ क्लोज कंटेनर। ठीक है, अब देखो होगा क्या। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेपर बनती कैसे उसके बारे में बता देता हूं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, पर फिर भी एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो उस लिक्विड के प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो स्टेट चेंज हो जाता है, वो गैस स्टेट में आ जाते हैं। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ना एक तरीका है उसे वेपर में कन्वर्ट करने का, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे घर के बाहर अगर बारिश आई, लेट्स से एकदम पीक विंटर्स के अंदर हमारे घर पे बारिश आई, आप लोग देखेंगे कि अगर उस दिन सन मान लो निकलता भी नहीं है, धूप आती भी नहीं है, तो भी घर के बाहर पॉट होल्स के अंदर जो पानी होता है ना, वो एक पॉइंट के बाद में सूख जाता है। अब भाई तब तो गर्मी भी नहीं है, इट्स नॉट समर्स, पीक विंटर है, सूरज भी नहीं निकला है, तो वो पानी गया कहाँ? वो इवेपोरेट हो गया। और इवेपोरेशन के बारे में खास बात यह है कि वो बहुत धीरे धीरे होता रहेगा, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे कि आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि इवेपोरेशन हो रहा है। पर इवेपोरेशन हैपन्स एट एवरी टेम्परेचर एग्जिस्टिंग, हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है। ठीक है, जितने भी टेम्परेचर हम एक्सपीरियंस करते हैं उन सब पे इवेपोरेशन होता है। सर्दियों में भी इवेपोरेशन होता है, गर्मियों में भी इवेपोरेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर्स पे इवेपोरेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर वाले टेम्परेचर्स पे इवेपोरेशन होता है। एनीवेज, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब होगा क्या यहां पर, ये मेरा लिक्विड भरा हुआ है, ये क्लोज कंटेनर है। अगर मैं इसे हीट नहीं भी करूंगा तो भी यहां वेपर्स बनेगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इस बात को समझ लीजिएगा। अब क्या होगा कि यहां से यहां इस तरीके से जो पार्टिकल्स है वो वेपर की फॉर्म में आने लगेंगे। तो ये तो आपने क्या ले रखा है, ये तो आपने ले रखा है लिक्विड, ठीक है ना। यहां आपका क्या आ रहा होगा, वेपर आ रहा होगा। तो धीरे 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 आप क्या देखोगे कि यहां से जो पार्टिकल्स है ना लिक्विड के, वो निकल के किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। धीरे 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 क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें से कुछ पार्टिकल्स, कुछ हिस्सा वेपर की फॉर्म में आने लगेगा, और ऊपर का जो खाली हिस्सा था इस कंटेनर का वो भरने लगेगा। अब आप लोग सब अच्छी तरह जानते हो गैस हमें दिखती नहीं होगी, गैस हम शायद टच करके, फील करके महसूस भी नहीं कर सकते हैं, बट गैस वॉल्यूम रोकती है, गैस का अपना मास होता है, गैस स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहां पर गैस कंप्लीटली भर चुकी होगी और ये गैस अब यहां और नहीं आ सकती होगी। ठीक है, यहां पर सैचुरेशन आ चुका है। सैचुरेशन इसी पॉइंट को बोलते हैं, लिमिट को कहा जा सकता है सैचुरेशन, कि अब यहां गैस के पार्टिकल्स बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है ना, जो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा था उसकी वजह से यहां पे गैस के पार्टिकल्स बहुत सारे हो गए। तो
अब क्या होगा, अब मामला उल्टा हो जाएगा। अब घड़ी उल्टी बहने लगेगी, नदी उल्टी बहने लगेगी, घड़ी उल्टी चलने लगेगी। घड़ी थोड़ी बहती है। एनीवेज, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स थे अब ये धीरे धीरे वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले देखो, उससे पहले समझो क्या होगा। अब ये गैस के पार्टिकल्स हैं तुम्हारे कहां पर, यहां पर है। मैं थोड़ा सा इसको, ओहो, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। हमने माना है कि अभी इवेपोरेशन चल रहा है, अभी सैचुरेशन नहीं आया है। सैचुरेशन ना आने के बावजूद भी आप अच्छी तरह जानते हो कि ये जो पार्टिकल है ये इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा और प्रेशर लगाएगा। पक्की बात है, इस रूम में भी या आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं कुछ गैस के पार्टिकल्स होंगे जो इस वक्त कंटिन्यूस मूवमेंट में है, रूम की दीवारों पे भिड़ रहे हैं और एक तरीके का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। आप पर भी भिड़ रहे हैं, आप पर भी प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। वो प्रेशर इतना नॉमिनल है कि आप उसे डायरेक्ट महसूस नहीं कर पा रहे। इन द वेरी सेम सेंस इस कंटेनर के अंदर भी बहुत मामूली सा प्रेशर जनरेट होगा और इसकी वॉल्स पे लगेगा, जिसको आप जनरली प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, पार्टिकल्स बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। अभी सैचुरेशन नहीं आया है, पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और पूरी तरह बढ़ के अब सैचुरेशन पे आ चुके हैं। यानी अब और लिक्विड वेपराइज नहीं हो सकता। तो अब क्या कर होगा, अब मामला उल्टा हो जाएगा। कैसे कि अब आप देखोगे कि ये पार्टिकल्स धीरे धीरे इसमें आने लग रहे हैं। धीरे धीरे जो पार्टिकल्स कंडेंस होके गए थे, जो वेपराइज होके निकले थे पर उसी क्लोज कंटेनर में थे क्योंकि कंटेनर क्लोज है, वो एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद वापस अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रोसेस यहां रुकेगी नहीं, ये प्रोसेस चलती रहेगी। ना इवेपोरेशन रुका है, ना कंडेंसेशन रुका है, ना इवेपोरेशन रुका है, ना कंडेंसेशन रुका है। पार्टिकल्स अभी भी इवेपोरेट होके जा रहे हैं और पार्टिकल्स अभी भी कंडेंस होके अंदर की तरफ आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? पार्टिकल्स अभी भी बाहर जा रहे हैं, पार्टिकल्स अभी भी अंदर आ रहे हैं और दोनों चीजें एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। जिस स्टेट को मैं क्या कहता हूं, इक्विलिब्रियम कहता हूं। यानी कि इस पूरे क्लोज कंटेनर ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है और इक्विलिब्रियम अटेन करके अब जितने पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक उतने ही पार्टिकल्स वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी जितने पार्टिकल्स वेपर के बनने थे ना, अब बन चुके हैं। अब उनमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, जितने उनमें से लिक्विड में बदलेंगे ठीक उतने लिक्विड से वापस वेपर में आते रहेंगे और एक कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और इस वजह से क्या हुआ है कि अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, तो इक्विलिब्रियम आने की वजह से क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर लग किसकी वजह से रहा था, उन पार्टिकल्स की वजह से लग रहा था ना, जो पार्टिकल्स वेपर के हैं। अब वेपर के पार्टिकल्स तो फिक्स हो गए, फिक्स हो गए मतलब और बन नहीं रहे हैं भाई। जितने कम हो रहे उतने ही वापस बन रहे हैं, जितने बन रहे उतने ही वापस कम हो रहे हैं। तो कांस्टेंट हो गए ना पार्टिकल्स, इसका मतलब अब प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम पे जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तब जो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, तब जो प्रेशर एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस ड्यू टू वेपर्स is called vapor प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा निकल के आया है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। जब मेरा क्लोज कंटेनर में लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सैचुरेशन आ गया और गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गई और मामला इक्विलिब्रियम पे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है और प्रेशर निकल के आ गया कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट प्रेशर को, जो कि लिक्विड की सरफेस पे लग रहा होगा, बेटा यहां लग रहा है ये सारा प्रेशर, जो लिक्विड की सरफेस पे वो लगने वाला कांस्टेंट प्रेशर है इक्विलिब्रियम के टाइम पर, उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर। आई होप आप लोगों को समझ में
आया होगा। तो ये तो कहानी हुई वेपर प्रेशर की। डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहेंगे। ये तो कहानी हुई वेपर प्रेशर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक और नई टर्म है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, पार्शियल प्रेशर। नई टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर के बारे में। क्या आप लोग पार्शियल का मतलब समझते हैं? कि इस अगर पूरे रूम में एयर है तो एक पार्शियल गैस या एक पार्शियल हिस्सा या एक हिस्सा ऑक्सीजन का है, यानी पूरे का जो एक पार्ट होता है उसके रेस्पेक्ट में जब आप कुछ भी निकालते हो तो वो पार्शियल कहलाया जाता है। यानी लेट्स सपोज दिस इज अ कंटेनर, राइट। अब इस कंटेनर के अंदर कौन प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा डायग्राम में। क्या करेक्शन करते हैं, देखो वही डायग्राम वापस बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये मैंने लिया एक खाली कंटेनर, उस खाली कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे पानी भर दिया। या पानी का कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, दिस नीड्स टू बी मोर ऑफ लाइक वाटर। तो ये रहा, पानी भर दिया मैंने। अब देखो क्या होगा, वही सब कहानी होगी। इवेपोरेशन होने लगेगा, प्रेशर बनने लगेगा, इक्विलिब्रियम आएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, और उस दौरान इस सरफेस पे लगने वाला प्रेशर आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब उस कंटेनर के अंदर सिर्फ एक टाइप का लिक्विड होगा। जैसे अभी है, जैसे पिछले केस में था, सिर्फ एक टाइप का लिक्विड है, जिसको मैं कह देता हूं कि इस लिक्विड का नाम है क्या? दिख नहीं रहा होगा ये तो, लिक्विड का नाम है वाटर, जो कि एज अ सॉल्वेंट वहां प्रेजेंट है। भाई जब अकेला है तब तो कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट हो नहीं सकता ना। अभी मैं कुछ मिलाने वाला हूं तो इस वाटर को सॉल्वेंट रखा है, और मिलाने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं इसके अंदर एक नई चीज ऐड कर देता हूं, जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है, जिसको मैंने बोला है कि ये मेरा सॉल्यूट है। यार इन कलर्स का कुछ करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, दूसरे कलर में लिख देता हूं मैं। मैंने HCl ऐड करा है, लिक्विड HCl, जो कि क्या है यहां पर एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, होगा ये कि देखो ये भी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड से गैस में बदले जा सकते हो या बदल सकते हो, ठीक है। तो ये भी वॉलेटाइल है, ये भी वॉलेटाइल है, यानी यहां जो वेपर बनेगी वो इसकी भी होगी तो इसकी भी होगी। यानी इस लिक्विड की सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे एक प्रेशर तो लगेगा, क्या? PB, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्यूट की वजह से लगने वाला प्रेशर। और एक क्या लगेगा, PA, जो कि क्या है आपका सॉल्वेंट की वजह से लगने वाला प्रेशर। तो देखो जो टोटल प्रेशर होगा वो किस किस की वजह से होगा, एक हिस्सा उसका सॉल्वेंट की वजह से होगा, तो एक हिस्सा उसका सॉल्यूट की वजह से होगा। इन दोनों को किस किस को, इसको कहेंगे और इसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब जब दो या तीन चीजें या चार चीजें मिलकर के एक प्रेशर लगा रही होगी, यानी इस लिक्विड सरफेस पे लगने वाला प्रेशर एक है, पर वो किन की वजह से लग रहा है, हो सकता है सॉल्यूट सॉल्वेंट की वजह से हो सकता है तीन चार एलिमेंट्स की वजह से हो। तो उनमें से किसी एक एलिमेंट के हिस्से को, जो प्रेशर का हिस्सा होगा उसका, उसको कहेंगे हम पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सॉरी। तो देखो जब मेरा वाटर प्योर था,
ध्यान से समझना बेटा इन बातों को, सिंबल्स की बात करेंगे अपन। व्हेन वाटर वॉज प्योर, तो उस केस में क्या लग रहा था? उस केस में लग रहा था आपका वेपर प्रेशर, जिसका सिंबल मैंने लिया है। अब देखो वेपर प्रेशर किसकी वजह से था? वाटर की वजह से था। वाटर को मैंने ए मान रखा है, तो मैंने यहां पीए लिखा है। लेकिन क्योंकि वाटर प्योर है, तब मैंने उसको लिख दिया पीए नॉड। जब भी आपको ये नॉड लगा हुआ दिखे ना किसी भी प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, तो आप मान लीजिएगा कि वो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर की बात हो रही है। वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, यानी जब वाटर अकेला है, जब प्योर कंडीशन में है, तब उसकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे पी ए नॉट। पी डिनोट्स प्रेशर, ए डिनोट कि सॉल्वेंट की वजह से लग रहा है, और नॉट का मतलब प्योर स्टेट में, यानी पी ए नॉट का मतलब प्योर स्टेट में अकेला सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर बना रहा होगा वो। ठीक है। दूसरी केस में क्या हुआ? जब मेरा पी टोटल किसके बराबर हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ। अब देखो क्या हो गया, आपने देखा पी टोटल किसके बराबर हो गया? एक हिस्सा तो हो गया उस प्रेशर के बराबर जो कि क्या है, सॉल्यूट की वजह से लग रहा है। एक हिस्सा हो गया उस प्रेशर के बराबर जो कि सॉल्वेंट की वजह से लग रहा है। तो इस केस में आप लोग मान के चलिएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी जब एक हिस्सा टोटल प्रेशर का सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, तो आप उसको बोलेंगे पीए। और इन द वेरी सेम सेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इसको आप बोलोगे पीबी। तो बस इतना सा सीख लो कि जब पीए नॉड है, ये नॉड क्या बता रहा है कि वेपर प्रेशर जो है वो प्योर स्टेट में, यानी जब प्योर स्टेट में होता है ना बेटा, थोड़ी सी टर्म लैंग्वेज का अपन कंट्रोल सीखेंगे ताकि न्यूमेरिकल फटाफट डिकोड हो। जब भी प्योर स्टेट में होगा ना, तब उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाएगा, और उसके सिंबल पे नॉड लगेगा। यहां तो वो होता है जिसकी वजह से वो लग रहा है। अपन सॉल्वेंट को ए मानते हैं इसलिए पीए नॉट लिख रखा है मैंने, और कुछ नहीं है। आप अगर सॉल्वेंट को बी मानते हो तो यहाँ पीबी नॉट लिख दो। अगर आप सॉल्वेंट को कुछ नहीं मानते हो तो यहाँ पी नॉट लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि प्रेशर डिनोट क्या कर रहा है कि पी डिनोट कर रहा है प्रेशर है, ए डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट है, और नॉट डिनोट कर रहा है क्या, प्योर स्टेट। लेकिन जब उसमें सॉल्यूट मिला दिया जाता है, जब वो सॉल्यूशन में बदल दिया जाता है, तब भी उसके द्वारा लगने गए प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि वो टोटल प्रेशर का सिर्फ एक टुकड़ा होता है। जैसे टोटल प्रेशर का सिर्फ एक टुकड़ा है पीए, तो इसको अपन ने लिखा है पीए, और जब पार्शियल प्रेशर फिर सॉल्यूट का होगा वो होगा पीबी। अब इनकी वैल्यूज कैसे रिलेट करती है इसके बारे में बात करते हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा, नहीं आ रहा हो, मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए और बढ़िया बातें कीजिए मुझसे, ठीक है, और मुझे बताइए कैसे पढ़ा सकते हैं और बेहतर। एनीवेज, आगे आते हैं, नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी बात हो रही है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। यानी इन्होंने कहा कि जैसे मान लो अभी इसी केस में एक तो था तुम्हारा क्या, प्योर सॉल्वेंट के केस में तुमने निकाला तो पीए नॉट था। जब उसमें तुमने सॉल्यूट डाल दिया तो अब टोटल प्रेशर क्या हो गया, टोटल प्रेशर जो था वो तो तुम्हारा हो गया पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, है ना। लेकिन अब ये तो चलो सिंबलों की बात हो गई, कंसेप्ट समझ लिया, वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं, सब समझ लिया हमने। पर मुझे ये कौन बताएगा कि पीए नॉट क्या पीए के बराबर ही होगा क्या? यानी जब प्योर था तब पीए नॉट था, मान लो इसकी वैल्यू थी एक्स, तो क्या सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद भी इसकी वैल्यू एक्स ही रहने वाली है? यानी जो मैग्नीट्यूड प्योर स्टेट में प्रेशर